अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कि आप जहाँ भी होंगे, जैसे भी होंगे, जिस हाल में होंगे, ठीक होंगे। नाज़रीन, चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग बुधवार के दिन 23 अगस्त को सन 2023 को चाँद की सतह पे हो चुकी है और पूरे हिंदुस्तान के लोग एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं, मुबारकबाद दे रहे हैं और ख़ुशी मना रहे हैं। आप देख रहे हैं पिछले 4-5 दिनों से यूट्यूब पर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर के बहुत सारी खुशियों का पैगाम बांटा जा रहा है, मुबारकबाद दी जा रही है। तो नाज़रीन, ये बहुत अच्छी बात है, बहुत गौरव की बात है, बहुत मोहब्बत की बात है कि हमारा हिंदुस्तान की टेक्निक इतनी ज़्यादा आगे बढ़ चुकी है कि चंद्रयान 3 चाँद पे जाकर के, चाँद की सतह पे जाकर के लैंड कर चुका है। अब नाज़रीन, लोग तरह तरह की बात कर रहे हैं कि उसके अंदर जो लोग गए हैं उनको मुबारकबाद, या लोग समझ रहे हैं कि चंद्रयान 3 के अंदर कुछ लोग बैठ कर के गए हैं जो वहाँ सारा नज़ारा देखेंगे, और कुछ लोग ये भी बातें कर रहे हैं कि वहाँ जाने के बाद हमारा क्या फ़ायदा है या हमें उससे क्या लाभ मिलेगा। तो नाज़रीन, यही सारी बातें बताने के लिए मैं आज आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ। तो नाज़रीन, ये बहुत गौरव की बात है, बहुत खुशी की बात है कि हिंदुस्तान की टेक्निक इतनी ज़्यादा आगे बढ़ चुकी है कि चाँद के सतह पर चंद्रयान 3 लैंड कर चुका है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जो लोग ये समझ रहे हैं कि उसके अंदर कुछ लोग बैठ के गए हैं, कुछ लोग गए हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। चंद्रयान 3 जब यहाँ से गया था तो कुछ इस प्रकार था, और ऊपर जाते जाते, वक्त गुज़रते गुज़रते ये सारी चीज़ें उससे दूर हो गईं। सिर्फ ये बचा जो आपकी नज़रों के सामने है। और जब इसने चाँद की सतह पे जाकर के लैंडिंग की तो इसके अंदर से एक मशीन निकलती है जिसका नाम विक्रम है, जो आप अपनी नज़रों से देख रहे हैं। ये इसके अंदर से निकलता है, जिसके अंदर 6 पहिए लगे हुए हैं और ये घूमता है और चाँद के चारों तरफ घूमता है। और इसके अंदर एक रोबोट भी है जो चाँद की एक एक सतह पे घूम करके वहाँ की फ़ोटोग्राफी कर रहा है, वहाँ के एक एक नुक्ते को कलेक्ट कर रहा है और वो कैमरे के ज़रिए इसरो को भेज रहा है, जो पूरी दुनिया को उसके फ़ोटोज़, उसके मनाजिर दिखाए जा रहे हैं। तो सबसे पहली बात तो ये समझ लें कि उसके अंदर कोई शख्स नहीं था, उसके अंदर एक रोबोट गया है जो वहाँ के सारे फ़ोटोज़ कलेक्ट कर रहा है, जो उसकी फ़ोटोग्राफी कर रहा है, और वो नेट के ज़रिए वो इसरो कंपनी को भेजे जा रहे हैं ताकि इसरो कंपनी पूरी दुनिया को दिखा सके। और रही बात दूसरी कि लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं कि आखिर हमें इससे क्या फ़ायदा होगा, क्या लाभ मिलेगा। तो फ़ायदा होने की बात तो ये रही कि जब हमारा देश इतनी ज़्यादा आगे बढ़ रहा है, टेक्निक में इतनी आगे बढ़ रहा है, तो कोई भी चीज़ लगा लो आप, जब किसी चीज़ की नेट की क्षमता जब ज़्यादा बढ़ेगी तो फिर उसी हिसाब से पब्लिक पे भी उसका असर पड़ेगा। तो वज़ाहिर बात है कि जब हमारे हिंदुस्तान की टेक्निक इतनी आगे बढ़ेगी तो फिर अगर वहाँ की हुकूमतें अगर ईमानदारी के साथ करने वाली हो, काम करने वाली हो, तो फिर वहाँ की जनता पे भी असर पड़ता है और जनता को भी कामयाबी मिलती है। तो नाज़रीन, बस ये रही चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग की पूरी कहानी। बाकी कोई लोग ये ना समझें कि इसके अंदर कोई बैठ कर के गया है या इसके अंदर कोई आदमी गया था, ऐसा कुछ भी नहीं है। और रही बात फ़ायदे की, तो अगर जिस देश की टेक्निक ज़्यादा उछल के काम करे, ज़्यादा तेज़ी के साथ काम करे, उसी के साथ साथ वहाँ की गवर्नमेंट, वहाँ की हुकूमत भी अगर ईमानदारी के साथ काम करे तो फिर वहाँ के एक एक नागरिक को, एक एक फ़र्द को उसका फ़ायदा मिलता है और उसका एक एक नुक्ते का फ़ायदा उसको हासिल होता है। तो नाज़रीन, कैसी लगी आपको ये वीडियो? ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये बात आम करें, दुआओं की दरख्वास्त है।
अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।